प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मानवीय कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य को लेकर के एक नए नैतिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है इंट्यूशनिज्म या अंतःप्रज्ञावाद। अब तक विगत व्याख्यानों में हम लोग ये देख चुके हैं कि मानवीय कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य को लेकर के अनेक नैतिक सिद्धांत विकसित हुए और वो नैतिक सिद्धांत अपने विशेष सिद्धांत के आधार पर, जैसे सुखवाद, उपयोगितावाद, आत्मपूर्णतावाद, सब कहीं न कहीं अपने सिद्धांतानुसार मानवीय कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य के प्रश्न का निर्धारण करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक नए नैतिक सिद्धांत का नैतिक दर्शन के इतिहास में उद्भव होता है, जिसका नाम है इंट्यूशनिज्म। अंतःप्रज्ञावादियों का यह विशेष मत है कि हमें कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का जो ज्ञान होता है, वह एक विशेष अंतःशक्ति के कारण होता है। यही अंतःशक्ति मनुष्य के कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का निर्धारण करती है। जब हम कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य की बात करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। और इस विशेष अंतःशक्ति को या विशेष मानसिक शक्ति को ये लोग नाम देते हैं अंतःप्रज्ञावाद। यानी अंतःप्रज्ञावाद द्वारा ही हमें अपने कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का साक्षात ज्ञान होता है, और यह ज्ञान किसी अनुभव पर आधारित नहीं है। यानी हम इस ज्ञान को अनुभविक ज्ञान नहीं कह सकते। इंट्यूशन इज द मोरल स्टैंडर्ड। ये अंतःप्रज्ञा ही एक तरह से नैतिक मानदंड है कर्मों के औचित्य तथा अनौचित्य का। Intuitionism is an ethical theory asserting that moral truth are known through direct intuition rather than reason or empirical evidence। स्पष्ट है कि जो हमारा इंपीरिकल एविडेंस है या आनुभविक साक्ष्य है, उस आनुभविक साक्ष्य या तर्क के अपेक्षा हमें अपने अंतःप्रज्ञा द्वारा ही कर्मों के औचित्य या अनौचित्य का ज्ञान होता है। मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिक, एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, बट आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली बाय ह्यूमन माइंड। ये न तो तर्कशास्त्र, अनुभव या अनुभविक पर्यवेक्षण से ये सिद्धांत निर्धारित होते हैं, बल्कि इसके निर्धारण का आधार जो है वो मानवीय मन है। उदाहरण के लिए हम इसी शक्ति के द्वारा साक्षात ये जानते हैं कि सत्य बोलना तथा दूसरे की सहायता करना उचित है तथा असत्य बोलना एवं दूसरे की सहायता में बाधा देना जो है ये अनुचित है। इस प्रकार अंतःप्रज्ञावादियों के अनुसार शुभ अशुभ, उचित अनुचित के साक्षात ज्ञान का आधार जो है वो अंतःप्रज्ञा ही है। इसे प्रमाणित करने के लिए, यानी अंतःप्रज्ञा को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण, साक्ष्य या तर्क की आवश्यकता नहीं होती। अंतःप्रज्ञा जो है ये वस्तुनिष्ठ सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रत्येक सामान्य व्यक्ति में एक ऐसी ज्ञान शक्ति
या अंतः प्रज्ञा की कल्पना करता है जो उसे कर्मों अथवा नियमों के औचित्य या अनौचित्य का साक्षात ज्ञान प्रदान करती है और इसके लिए किसी तर्क या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। अंतः प्रज्ञात्मक साक्षात ज्ञान की सीमा के संबंध में, यानी ये जो अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान है, इस ज्ञान की सीमा क्या है, इस आधार पर अंतः प्रज्ञावाद के कई उपभेद देखने को मिलते हैं। इसमें पहला जो है वो है रेशनल इंट्यूशनिज्म, जिसे हम बौद्धिक अंतः प्रज्ञावाद कहते हैं। रेशनल इंट्यूशनिज्म होल्ड दैट conscience is of the nature of reason which intuitively apprehends the moral principle, apply them to particular action and judges them to be right or not. It is also called philosophical intuitionism. इसे हम दार्शनिक अंतः प्रज्ञावाद भी कहते हैं और इस दार्शनिक अंतः प्रज्ञावाद या बौद्धिक अंतः प्रज्ञावाद में दो दार्शनिक हैं, जिसमें कडवर्थ और क्लार्क का नाम महत्वपूर्ण है। कुछ अंतः प्रज्ञावादी जो है वो मानते हैं कि अंतः प्रज्ञा का स्वरूप जो है, यानी जो नेचर ऑफ इंट्यूशन है, वो प्योर रेशनल है या बौद्धिक है। इनके विचारों पर हम प्लेटो के बुद्धिवाद का प्रभाव देख सकते हैं, इसलिए इन विचारकों को प्लेटोनिट्स की संज्ञा दी गई है। इनके अनुसार नैतिक नियम स्वतः वस्तुनिष्ठ एवं शाश्वत सिद्ध सिद्धांत है। इनका ज्ञान हमें बौद्धिक प्रज्ञा के द्वारा ही होता है। अब जब हमें किसी कर्म के औचित्य या अनौचित्य का ज्ञान बौद्धिक प्रज्ञा के द्वारा होता है, तो उस बौद्धिक प्रज्ञा के आधार पर दो विचारक जो है अपने मतों का समर्थन करते हैं। इसमें जो पहला है वो है रैल्फ कडवर्ड। अब रैल्फ कडवर्ड अपनी पुस्तक ट्रीटाइस कंसर्निंग इटर्नल एंड इम्यूटेबल मोरालिटी में बौद्धिक अंतः प्रज्ञावाद के आधार पर ही मनुष्य के समस्त कर्मों का निर्धारण और कर्मों के साथ साथ नैतिक प्रत्ययों तथा नियमों की व्याख्या की है। कडवर्थ का निश्चित मत है कि नैतिक प्रत्यय तथा नियम स्वतः सिद्ध, अपरिवर्तनशील एवं निरपेक्ष होने के कारण मनुष्य की भावनाओं एवं इच्छाओं से पूर्णतः स्वतंत्र है। और जब हम इस प्रकार के नैतिक संप्रत्यय या नियम की बात करते हैं तो उसमें शुभ, उचित, न्याय, परिवर्तनीय तथा मानव निर्मित न होकर के शाश्वत और प्राकृतिक है। ये सार्वभौमिक नैतिक प्रत्यय है जिनका ज्ञान इंद्रिय संवेदनों द्वारा नहीं अपितु बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। गणित की प्रत्ययों की भांति नैतिक प्रत्यय भी निरपेक्ष और अपरिवर्तनशील है। इन दोनों के प्रत्ययों के ज्ञान का आधार एकमात्र बुद्धि है। यानी ये विचारक जो है नैतिक प्रत्ययों और गणितीय प्रत्ययों में समानता देखते हैं और ये निर्धारित करते हैं कि जिस प्रकार से गणितीय प्रत्ययों का आधार रीजन है, उसी प्रकार से नैतिक प्रत्ययों का आधार भी रीजन है। अपना वचन भंग करना और किसी के प्रति अन्याय करना उसी प्रकार अनुचित है जिस प्रकार ये स्वीकार न करना कि 2 और 2 4 होते हैं। अब यहां हम देखें कि एक तरफ गणितीय संप्रत्यय है
कि यह स्वीकार न करना कि 2 और 2 मिलकर के 4 होते हैं, उसी प्रकार अपना वचन भंग करना और किसी के प्रति अन्याय करना, ये दोनों में एक प्रकार से ये समानता देखते हैं। अब इस प्रकार नैतिक दर्शन के क्षेत्र में कडवर्थ जो है वो बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद की स्थापना करता है और इस स्थापना के आधार पर वो डिराइव करता है कि कडवर्ड रिगार्ड्स मोरल डिस्टिंक्शन एज इंडिपेंडेंट ऑफ मेयर आर्बिट्रेरी विल ह्यूमंस आर डिवाइन human understanding or reason intuitively apprehends the eternal and immutable moral principles which are universal, necessary, and self-evident. The moral faculty is not in the nature of an eternal sense, but rational in nature. Moral judgment consists in the application of moral principles to particular action. Thus, it is not intuitive but inferential in nature. तो इस प्रकार से जो है कडवर्ड अपने बौद्धिक अंतः प्रज्ञावाद की स्थापना करता है और उसकी जो इम्पॉर्टेंट वर्क है वो है ट्रीटाइज कंसर्निंग इटर्नल एंड इम्यूटेबल मोरालिटी। इसी पुस्तक में वो अपने रेशनल इंट्यूशनिज्म का प्रणयन करता है। अब दूसरा विचारक जो बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद से संबंधित है वो है सैमुअल क्लार्क। Samuel Clarke also believes in certain eternal and immutable relation of things and person, which constitutes the foundation of truth and morality. क्लार्क भी कडवर्थ के समान नैतिक नियमों को गणित के नियमों के समान शाश्वत और अपरिवर्तनशील मानता है। ये भी मानता है कि जिस प्रकार से गणितीय नियम अपरिवर्तनशील है उसी प्रकार से नैतिक नियम भी अपरिवर्तनशील है। ये अपने नैतिक सिद्धांतों की स्थापना बायले लेक्चर्स तथा अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द अनचेंजेबल ऑब्लिगेशंस ऑफ नेचुरल रिलीजन, ये सैमुअल क्लार्क के पुस्तक का नाम है जिसमें वो अपने नैतिक या बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद के सिद्धांत की विवेचना करता है। वो मानता है कि विश्व की समस्त वस्तुओं और व्यक्तियों में परस्पर कुछ शाश्वत और अपरिवर्तनशील संबंध होते हैं, यानी विश्व में जो कुछ वस्तु हैं और कुछ व्यक्ति हैं उनके मध्य शाश्वत और अपरिवर्तनशील संबंध होते हैं। नैतिक नियम इसी शाश्वत और अपरिवर्तनशील संबंधों पर आधारित होते हैं। जो कर्म इन संबंधों के उपयुक्त हैं वो शुभ तथा जो अनुपयुक्त हैं वो अशुभ कहलाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक उपयुक्तता, अब जब हम प्राकृतिक उपयुक्तता की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि संतान द्वारा माता पिता का आज्ञा पालन उसके परस्पर प्राकृतिक संबंध के उपयुक्त है, लेकिन माता पिता का पुत्र की आज्ञा का पालन उसके प्राकृतिक संबंध के उपयुक्त नहीं बल्कि अनुपयुक्त है। मनुष्य के कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए क्लार्क ने 4 मूल नैतिक सिद्धांतों का उल्लेख किया है जो क्लार्क के विचार में स्वतः सिद्ध, अपरिवर्तनशील तथा निरपेक्ष है, जिनका ज्ञान हमें केवल अंतःप्रज्ञावाद के आधार पर साक्षात
होता है, इसके लिए किसी बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। So it means the universe is constitutes by moral relation similar to causal relation, both of which are eternal, uh, unalterable. Morality depends upon the fitness or unfitness of the relation in which we stand to each other and the rest of universe. Duty arises out of fixed and immutable human relation. When relations are different, duties are different. अब for example, the relation of a teacher to this pupil is different from the relation of a pupil to this teacher. So the duty of a pupil towards his teacher is different from the duty of a teacher towards his pupil. अब इस प्रकार सैमुअल क्लार्क जो है जिस रिलेशन की बात करता है, उस रिलेशन के आधार पर वो 4 नैतिक सिद्धांतों का विवेचन करता है, जिसमें पहला जो है ईश्वर के प्रति निष्ठा यानी डिवोशन ऑफ गॉड। इस विषय में क्लार्क का मत है कि अब ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ वह पूर्ण शुभ है और उसी द्वारा संपूर्ण विश्व का अस्थायी एवं वास्तविक कल्याण संभव है। तो पहला सिद्धांत तो वो ईश्वर के प्रति निष्ठा का देता है और ये दिखाता है कि उसी के आधार पर विश्व का जो है वो वास्तविक तथा अस्थायी कल्याण संभव है। दूसरे जिस सिद्धांत की बात करता है वो कहता है समानता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हमें दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम समान परिस्थितियों में अपने प्रति उससे चाहते हैं। अगर हम बात करें तो इंडियन लिटरेचर में इसके लिए बोला गया आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसको स्पष्ट करते हुए सैमुअल क्लार्क ने यह लिखा है कि जो व्यक्ति समानता के आधार पर दूसरों के साथ व्यवहार करने से इनकार करता है वह उस व्यक्ति की भांति औचित्य तथा आत्मविरोध का दोषी है जो एक संख्या को दूसरी संख्या के समान मानते हुए भी दूसरी संख्या को पहली संख्या के समान नहीं मानता है। तीसरा वो परोपकार का सिद्धांत देता है। परोपकार के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सभी मनुष्यों का सामाजिक कल्याण करने के लिए हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए। चौथे सिद्धांत में वो आत्मरक्षा की बात करता है और आत्मरक्षा के आधार पर वो दिखाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन की रक्षा करने की अभिप्सा रखता है और उसे करना भी चाहिए। अपने मन तथा शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए जिससे वह ईश्वर एवं समाज के प्रति अपने समस्त कर्तव्यों का पालन कर सके। क्लार्क का निश्चित मत है कि उपर्युक्त 4 मूल नैतिक सिद्धांतों के अनुसार निष्ठापूर्वक आचरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने समस्त दैनिक कर्तव्यों को भली भांति निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार क्लार्क के बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद को देखने से ये स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार नैतिक निर्णयों में वस्तुनिष्ठता, निर्वैयक्तिकता, आत्मसंगति, बुद्धि की प्रधानता की ओर संकेत किया गया है। फिर भी इतना के बावजूद भी इस सिद्धांत की अपनी कुछ कमियां हैं जिन कमियों को मैं 2-3 पॉइंट में
आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि क्लार्क के बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद के विरुद्ध जो पहली आपत्ति है वो ये है कि वस्तुतः क्लार्क नैतिक नियमों की गणितीय नियमों से जो तुलना की है वह उचित नहीं है। इसका कारण यह है कि गणित के नियमों में जो निश्चितता होती है वह नैतिक नियमों अथवा निर्णयों में नहीं पाई जाती। नैतिक नियमों का संबंध मनुष्य से है जिस पर भावनाओं तथा परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यानी नैतिक निर्णय का संबंध मुख्यतः भावनात्मक है, भावनाओं से है, जबकि गणितीय तथ्य जो है वो वस्तुनिष्ठता या निश्चितता से संबंधित है। ऐसी स्थितियों में नैतिक नियम गणितीय नियमों की भांति शाश्वत, अपरिवर्तनशील तथा निरपेक्ष नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए हम देश, काल तथा व्यक्ति की परिस्थितियों पर विचार किए बिना यह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि 2 और 2 आज भी 4 है और कल भी 4 होंगे, किंतु किसी नैतिक नियम के संबंध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। कुछ विशेष परिस्थितियों में नैतिक नियम के कुछ अपवाद अवश्य होते हैं। इस प्रकार हम देखें कि बौद्धिक अंतःप्रज्ञावादी जो नैतिक नियमों को गणितीय नियमों के समान मान लेते हैं, वह उनका मानना एक सीमा तक तर्क संगत जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी नैतिक नियम है या कर्म है या नैतिक निर्णय है, उन नैतिक कर्मों, नियमों या निर्णयों पर देश, काल, परिस्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है और किन परिस्थितियों में हमारा कौन सा कर्म नैतिक होगा उसको विचार करने के लिए उस परिस्थिति का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। अब इन कमियों को देखते हुए अंतःप्रज्ञावाद में एक दूसरा स्कूल विकसित होता है जिसे हम एस्थेटिक सेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं। और एस्थेटिक सेंस थ्योरी क्या है, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले व्याख्यान में करेंगे।